हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की मेरी वीडियो है सैम्पलिंग लूम सीसीआई की और सीसीआई वार्पिंग मशीन, और इसके साथ साथ ही ये सीसीआई सिंगल एंड वार्पिंग मशीन के हवाले से है। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको इन तीनों मशीनों के जो प्रोग्राम हैं, इनका जो सॉफ्टवेयर है, उसका आप बैकअप किस तरह से बना सकते हैं, उसको अपने पास कंप्यूटर में सेव किस तरह से रख सकते हैं, ये तमाम तरीक़ाकार मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद आप इसको इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं ये भी आज ही की वीडियो में सिखा दूंगा। ये दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इन तीनों मशीनों की नेम प्लेट दिखा देता हूं ताकि आपको इनके जो मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसका वेट कितने केजी है, पावर सोर्स जो कि 220 वोल्ट है, मैक्स पावर 2 किलोवाट, और इसके लिए कितना प्रेशर दरकार है, ये सारी डिटेल जो है वो इनकी नेम प्लेट में लिखी हुई है। तो अब चलते हैं सीसीआई वार्पिंग मशीन के जो नेम प्लेट की जानिब। ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने के लिए सैम्पलिंग मशीनें हैं, इनकी मदद से आप सैंपल तैयार कर सकते हैं। इसके जो पावर सोर्स है 220 वोल्ट है और मैक्सिमम पावर जो है वो 2 किलोवाट है। इसके डिस्प्ले का ओवरव्यू भी आप देख लें। और इसी तरह ये जो सिंगल एंड वार्पिंग है सीसीआई कंपनी की, इसका भी सबसे पहले आप ओवरव्यू देखें। और उसके बाद दोस्तों, आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। अक्सर आप इस तरह करते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ों का आपको पता नहीं चलता, मिस हो जाती हैं, और फिर बाद में आप कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप करते रहते हैं कि ये बता दें, ये यहाँ पर इस तरह नहीं हो रहा। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए वीडियो पे थोड़ा सा टाइम दिया करें। मुझे वाई टाइम की कोई फ़िक्र नहीं है, वाई टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस मशीन का ओवरव्यू, उसके बाद इसकी नेम प्लेट देखें। इसका जो डिस्प्ले है इसको ऑन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आज की जो मेरी वीडियो है इसको कंप्लीट देख लेंगे तो आपको सीसीआई कंपनी से फिर दोबारा कोई भी किसी किस्म का सॉफ्टवेयर, इसका प्रोग्राम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुद ही इसका जो सॉफ्टवेयर है, इसका प्रोग्राम, यानी कि इसकी जो हार्ड डिस्क है उसका क्लोन या घोस्ट जिसको हम कहते हैं या क्लोन कहते हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में बैकअप कह लें, कि आप खुद से बना लेंगे। उसको अपने पास यूएसबी में, हार्ड ड्राइव में, कंप्यूटर में या किसी भी जगह पर फिर सेव कर सकते हैं। और उसके बाद उसको अगर जब भी आपको ज़रूरत पेश आए तो आप उसको दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया इनका ओवरव्यू। अब लूम का और वार्पिंग का भी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूं। उसके बाद हम, सबसे पहले आपने करना क्या है, ये लूम और वार्पिंग और सीसीआई सिंगल एंड वार्पिंग, तीनों मशीनों के लिए आपको आज ही की वीडियो में मैं बता दूंगा कि आप किस तरह से इनके प्रोग्राम को अपने पास सेव करके बैकअप बना के रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ये जो सॉफ्टवेयर इस वक्त चल रहा है, मेन्यू इससे एग्ज़िट होते हैं। ये जो एग्ज़िट के बटन को मैं क्लिक करता हूँ, इसके बाद आपने येस कर देना है। येस कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं, स्टार्ट का जो बटन है उस पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले इसको शट डाउन कर लेते हैं, टर्न ऑफ कंप्यूटर, और ये शट डाउन वाला बटन मैंने क्लिक कर दिया और ये कंप्यूटर जो विंडो है इसकी वो शट डाउन हो रही है। जैसे ही इसकी विंडो शट डाउन हो जाएगी, इसके बाद में आपको इसका सीपीयू पैनल खोलते हैं। ये इसका इलेक्ट्रिकल पैनल है। इलेक्ट्रिकल पैनल को खोलते हैं तो सामने ही इसका सीपीयू, ये इसका सीपीयू है, और इसके सामने ये इसकी हार्ड लगी हुई है, हार्ड डिस्क। इस हार्ड डिस्क का जो बैकअप है आज वो ही मैं आपको बनाने का तरीक़ाकार, इसका कि घोस्ट किस तरह से आपने तैयार करना है, या क्लोन आप कह लें या बैकअप, जो भी आप कहना चाहें, कि वो किस तरह से आप कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं, वो आज आप सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके जो कनेक्टर्स हैं इनको अलग करके हम इसकी हार्ड डिस्क को जो है वो सीपीयू से अलग कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसको हम अब ले आए हैं लैब में। तो सबसे पहले हमने इसकी जो हार्ड डिस्क है इसके साथ पावर की केबल लगाई है। अगर आपके एक ही सीपीयू में दो पावर केबल की जगह है तो आप एक सीपीयू की मदद से ही ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे पास तो
एक प्लग था, तो लिहाजा मैंने ये दूसरा CPU इस्तेमाल किया है। और इसके साथ आपको ज़रूरत होगी इस कन्वर्टर की। इस कन्वर्टर को आप अच्छी तरह से देख लें। ये अगर आपके पास नहीं होगा तो आप फिर भी ये काम कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके ऊपर लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा होगा, ID SATA हार्ड टू USB कन्वर्टर। ID SATA हार्ड टू USB कन्वर्टर। इस कन्वर्टर का आपने इस्तेमाल करना है। इसको हार्ड के साथ लगा के फिर इसके जो सामने USB वाला कनेक्टर है, इसकी जो दूसरी जानिब, ये तो आपने हार्ड डिस्क के साथ इस तरह इसको कनेक्ट कर देना है। और इसका ये वाला जो कनेक्टर है आपने उस CPU के साथ अटैच कर लेना है जिस पर आप इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें आप बैकअप बनाना चाहते हैं या इस हार्ड डिस्क को कॉपी करना चाहते हैं। हमारे कनेक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं कंप्यूटर डिस्प्ले की जानिब। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट प्रेस करके माई कंप्यूटर पे चले जाना है। अक्सर जो कंप्यूटर्स हैं उनका माई कंप्यूटर फ्रंट पे ही होता है, वहाँ पर क्लिक करके भी इस जगह पर आ सकते हैं। जैसे ही आप हार्ड को इंस्टॉल करेंगे तो साइड पर आपको ये आइकॉन आएगा जो बताएगा कि आपकी जो हार्ड है वो कनेक्ट हो चुकी है और वो किस पोजीशन में है, ठीक है या नहीं है, वो आपको यहाँ पर क्लिक करके पता चल जाएगा। तो उसके बाद आपने आ जाना है गोस्ट 11.5 वर्जन में। गोस्ट 11.5 वर्जन। उसके बाद आपने विंडो देखनी है। अगर 32 बिट वाली है तो 32 बिट वाली पे क्लिक करके आपने यहाँ पर यस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक नया आइकॉन आएगा, इसको आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये जो नया पेज आपके सामने आया है, सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है लोकल। तो आप जैसे ही लोकल पे क्लिक करेंगे तो एक नया मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद ये जो डिस्क लिखा हुआ है, सबसे पहले लोकल, उसके बाद डिस्क। अब आपने क्योंकि हार्ड डिस्क से प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में सेव करना है तो टू इमेज पे, यहाँ पर ये जो टू इमेज लिखा है वहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगी, आपने ये हार्ड टू सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर ये देखिए लोकल और इसके बैक पे टू लिखा हुआ है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाली हार्ड सेलेक्ट हुई है या नहीं? उसके लिए आपने देखना है कि हार्ड डिस्क के ऊपर एक नंबर लिखा होता है। ये देखिए जिस तरह लिखा है WD1600AA JS, यानी कि वेस्टर्न डिजिटल कंपनी की ये हार्ड है। तो आपने सिलेक्शन से पहले ये कंफर्म कर लेना है। ये देखिए इस पर भी लिखा है WD1600AA JS, ये जो 2 नंबर पे है दरमियान में, ये वाले। तो इसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपने ओके कर देना है। इस सेंटर वाली को जिस पे लोकल लिखा हुआ है, ये आपकी हार्ड डिस्क जो है वो 2 है। और उसके बाद आपने यहाँ से नीचे जो ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो उसके बाद ये पेज आएगा। ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि ये आप इसको प्रोग्राम को सेव किस जगह पर करना चाहते हैं। आपने इस जगह पर क्लिक करना है। ये आपकी हार्ड ड्राइव आ गई CDG, तो मैं इस वक्त D में सेव करने लगा हूँ। उसके बाद आ जाता है फ़ाइल नेम, कि आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं, किस नाम से आप इसको सेव करना चाहते हैं। अब मैं वैसे ही कोई बटन प्रेस कर देता हूँ इस पर कोई नाम लिख के, और साइड पे जो सेव लिखा है सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये नाम हमने इसको दे दिया। अब मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद ये आ रहा है कंप्रेस इमेज फाइल। आप कंप्रेस करना चाहते हैं नो, फास्ट या हाई, तो आपने फास्ट पे क्लिक करना है। तो ये देखिए मैंने अब फास्ट पे क्लिक कर दिया। उसके ऊपर प्रोसीड विद इमेज फाइल क्रिएशन, तो आपने कर देना है यस। और ये जो आपका तकरीबन प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो है ना कॉपी होना शुरू हो जाएगी। ये जो आपके सामने ऊपर जो एक लाइन है जिसमें 0, 25%, 50, उसके बाद 75 और 100% है, इसमें एक ब्लू लाइन जो है वो कॉपी की, ये देखिए चलना शुरू हो चुकी है। ये कॉपी होते हुए लास्ट 100% तक ये जाएगी। तो दोस्तों ये जो गोस्ट 11.5 वर्जन का ये जो सॉफ्टवेयर है, ये आपको आम मार्केट में इसकी CDs अवेलेबल हैं। वहाँ से लेकर इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इंटरनेट से भी इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर गोस्ट 11.5 आप लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि इसका इमेज या ये जो क्लोन है या गोस्ट तैयार करते हुए आपने जिस हार्ड डिस्क से ये प्रोग्राम कॉपी कर रहे हैं, जिसका इमेज आप उठा रहे हैं, आपने उसमें जो विंडो इंस्टॉल है उसका देख लेना है कि वो 32 बिट है या 64 बिट वाली है। तो शुरू में जब स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, तो आपने फिर उसकी सिलेक्शन उसी हिसाब से करनी है।
अगर 64 वाली हो तो 64 पे क्लिक करके ये तमाम मेन्यू आगे इसी तरह प्रोसीड करने हैं। अदरवाइज़ फिर आपने 32 पे ही क्लिक करके तो आपने इसको इस तरह से प्रोसीड करना है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो इससे होता ये है कि जो भी मेरी नई वीडियोज़ आती हैं वो आप तक पहुँचती नहीं है, उसकी नई अपडेट्स आप तक आती नहीं है और आपसे बहुत सी वीडियोज़ जो हैं वो मिस हो जाती हैं। तो इस कॉपी के प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपने जिस टाइम ये कॉपी कर रहे हैं इस बात का ख्याल रखना है कि पावर का शटडाउन बिल्कुल ना हो। अगर पावर चली जाएगी तो जो आपका ये जो क्लोन या आप गोश्त तैयार कर रहे हैं फिर ये प्रॉपर जो आपकी हार्ड डिस्क जो है वो काम नहीं करेगी, वर्किंग में नहीं आएगा। तो ना ही आपने हार्ड डिस्क को इस वक्त डिस्कनेक्ट करना है जिस वक्त ये प्रोसीजर मुकम्मल हो रहा हो। ये देखें गोश्त 32 और गोश्त 64 ये 32 बिट और 64 बिट दोनों किस्म की विंडोज़ के लिए ये मौजूद है। आपने हार्ड डिस्क को अटैच करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इस हार्ड डिस्क में जो विंडो है वो 32 बिट वाली है या 64 बिट वाली। और तकरीबन ये जो हमारा इमेज है 80% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही मैं इसका जो इमेज जो है ये जो गोश्त है या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो हमने कॉपी किया है पूरी इसकी हार्ड डिस्क को ये हो जाएगा तो आज ही की वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आपने इस बैकअप को जो आपने तैयार किया है, गोश्त बनाया है, उसको आपने नई हार्ड डिस्क में किस तरह से इंस्टॉल करना है तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये तकरीबन 100% कंप्लीट हो गया और उसके बाद आ गया है कंटिन्यू और उसके बाद आपने इस मेन्यू में सबसे नीचे लिखा हुआ है क्वाइट, तो आपने क्वाइट पे क्लिक करके येस कर देना है और ये जो हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीकाकार भी बता देता हूँ कि अगर आपने इसी इमेज को नई हार्ड डिस्क में कॉपी करना है तो उसको आप किस तरह से कॉपी करके उसका इमेज या बैकअप रेडी कर सकते हैं। तो हार्ड यही मैं लगी रहने दूंगा। तो चलते हैं कंप्यूटर की डिस्प्ले पे और दोबारा से हम गोश्त 11.5 पे क्लिक करते हैं और उसके बाद दोबारा ये जो गोश्त 11.5 वर्जन है इस पर दोबारा से आपने क्लिक कर लेना है। तरीकाकार फिर वही सेम, अगर 32 बिट की विंडो आपने इंस्टॉल करनी है तो 32 बिट वाले गोश्त 32 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह एक नया आइकॉन आ जाएगा, डू यू वांट टू अलाउ, तो आपने इसको अलाउ कर देना है, येस कर देना है। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करेंगे ये मेन्यू आएगा आपके सामने। तो लोकल के बाद से दोबारा आपने वही सबसे ऊपर वाले जहाँ पर डिस्क लिखा हुआ है सबसे पहले ये जो सबसे ऊपर लोकल, थोड़ा सा मैं वीडियो क्लियर कर लूँ, लोकल, उसके बाद आपने फिर जाना है डिस्क पे, डिस्क, और सब पहले तो हमने किया था टू इमेज, यानी कि हमने हार्ड डिस्क से इमेज ली थी, अब हमने करना है फ्रॉम इमेज। तो फ्रॉम इमेज करने के बाद ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि किस जगह से आपने उठानी है। जहाँ पर क्लिक करके हमने डी में सेव की थी तो आप डी में चले जाते हैं। ये डी सिलेक्ट नहीं होगी, दोबारा से सिलेक्ट करते हैं डिस्क डी, हार्ड ड्राइव डी, हार्ड ड्राइव डी। और उसके बाद हमने हमने उसमें कर लिया मशीन बैकअप, जिस नाम से भी आपने सेव किया होगा ना अपने पास। मशीन बैकअप पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये CCI मशीन का है तो मैंने CCI मशीन GHU लिखा हुआ था, उस पर क्लिक कर दिया है। अब आपने जिस जगह पर ये कॉपी करना है, जिस हार्ड डिस्क में बनाना है, उसकी सिलेक्शन करनी है इस जगह पे। तो ये लोकल 2 यानी कि देखें वही जो है जिस पे फिर लिखा हुआ है WD1600AAJS। लाजमी नहीं है कि ये वेस्टर्न यही वाली हार्ड डिस्क हो, आपके पास कोई भी हो सकती है। आपने उस पर क्लिक करके उसके बाद आपने ओके कर देना है, उसके बाद प्रोसीड वाले इस पर यस दोबारा से कर देना है, यस। और ये आपका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट यानी कि होना शुरू हो चुका है, कॉपी होनी शुरू हो चुकी है। तो अब ये जो इमेज जो आपके पास इस कंप्यूटर में CPU में सेव थी, अब आपकी जो हार्ड ड्राइव है, ये जो हार्ड डिस्क है, इसके ऊपर कॉपी होना शुरू हो गई है।
तो आपके पास इस तरह की कोई भी CCI मशीन है, वार्पिंग है, लूम है, सिंगल एंड वार्पिंग है, जिनके अंदर ये CPU लगे हुए हैं, हार्ड डिस्क लगी हुई है, उनका आप इमेज इसी तरह से अपने पास बनाकर सेव कर सकते हैं इस क्लोन को या गोश्त को। तो फिर इसी तरह दोबारा हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़े। आपको कंपनी से किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर वगैरह फिर ख़रीदने की जो ज़रूरत नहीं है। ये जो देखें हमारा जो इमेज है तकरीबन रेडी हो चुका है और ये 100% के करीब चला गया है। ये हमारी वेस्टर्न डिजिटल WD1600AGS जो हार्ड डिस्क है इस वक्त, जो हमने क्योंकि उस लूम का प्रोग्राम उठाया था SGA 598 का, तो उसमें लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद आपने सिर्फ 2-3 स्टेप बाकी रह जाते हैं, उनको प्रोसीड करना है और आपकी ये जो हार्ड डिस्क है बिल्कुल तैयार है। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं किसी और मौजू पर मैं वीडियोस बनाऊं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। तो अभी आ गया है क्लोन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका इमेज या आपकी हार्ड डिस्क बिल्कुल अब रेडी है लगाने के लिए। तो आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। रीस्टार्ट कंप्यूटर पर अगर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, तो आपने रीस्टार्ट पे नहीं करना है बल्कि कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, कंटिन्यू, और इसी मेन्यू में सबसे नीचे क्वाइट पे, और उसके बाद ये यस, और हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। ज़्यादा